राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। हमने एस आर सैनी सर की बुक चल रही है, लिमिट वाला टॉपिक था जिसके अपने क्वेश्चन नंबर 62 तक कर चुके हैं। आज अपने 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है लिमिट एच जो है, लिमिट जो है एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस 3h माइनस 3 साइन 3 साइन ए प्लस 2h प्लस 3 साइन ए प्लस एच माइनस का साइन ए अपॉन में एच की पावर क्या है? 3 है भाई, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ। अब इसको यदि आप लिमिट चेक करोगे तो ये 0 पर में 0 की फॉर्म आएगी। जैसे लिमिट चेक करोगे तो 0 पर में 0 की फॉर्म आएगी। जैसे चेक कर लो, यहाँ साइन एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ सिर्फ साइन ए बचेगा, 3 यहाँ भी साइन ए बचेगा, प्लस 3 साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन में आपके पास एच की जगह रखोगे तो 0, और ये 3 से 3 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो फॉर्म कौन सी आ गई? 0 पर में 0 की फॉर्म। 0 पर में 0 की फॉर्म आ जाए, 0 पर में 0 की फॉर्म आ जाए तो जो क्वेश्चन दिया है उसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्ट एच के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो। डी फॉर में डी एच फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है? एच का 3 की करना है, डिफरेंशिएट करना है। साइन ए प्लस 3h, इसका भी डिफरेंशिएट करना है। एच के सापेक्ष एच है, ध्यान रखना मैंने यहाँ एक्स लिख दिया है, एच है। डी अपॉन में डी एच साइन ए प्लस 2h 3d अपॉन में डी एच साइन ए प्लस एच माइनस का डी अपॉन में डी एच साइन ए। ये आपके, अब अगले पेज पे अपने सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ बता देता हूं आपको, यहां यदि आप करोगे इसका तो क्या आएगा आपके पास? साइन ए प्लस 3h का यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का हो जाएगा कोस, और a प्लस एच में से h में ये 3 है h के पास तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या होगा? कोस 3 कोस a प्लस एच। इसका करोगे तो 2 कोस a प्लस एच, इसका करोगे तो सिर्फ कोस a प्लस एच, ये हो जाएगा आपका 0, और अपॉन वाला आपका क्या हो जाएगा? 3h की स्क्वायर। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब नॉर्मल सी बात है, आप कर सकते हो। ये कोस a प्लस 3h माइनस 6 कोस a प्लस 2h प्लस 3 कोस a प्लस h अपॉन में 3h की स्क्वायर, और लिमिट जो है आपकी h टेंड्स टू 0 है। लिमिट क्या है? 0 है। अब यदि दोबारा फिर से चेक करोगे तो ये फिर 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बनेगी, तो फिर इसका फिर डिफरेंशिएट कर दो। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? लिमिट आपकी वही रहेगी। दोबारा से इसका डिफरेंशिएट कर दो। कोस का करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन, साइन ए प्लस
3h, 3 यहां से आ जाएगा अभी, और 3 पहले तो कितना आ जाएगा 9 हो, किस में जाएगा माइनस में। यहां फिर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का हो जाएगा 12, और कोस की जगह आ जाएगा आपका अभी साइन ए प्लस 2h, ये आ जाएगा आपका माइनस में, माइनस अभी ध्यान रखना है, -3 कोस का आ जाएगा साइन ए प्लस एच अपॉन में 6h आ जाएगा। अब अपने क्या करते हैं आगे, और दोबारा फिर ये आपकी 0.0 की फॉर्म आ रही है, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अपॉन में आ जाएगा डायरेक्ट 6, साइन क्या हो जाएगा कोस ए प्लस 3h, 3 बार आएगा तो 9 का 3 से 27, प्लस में ए है, ये आपके पास 2 है तो ये कितना हो जाएगा 24, साइन का हो जाएगा आपके पास अभी कोस भी, साइन का हो जाएगा कोस, साइन का डिफरेंशियल कोस लिखना है, कोस ए प्लस 2h, और यहां भी आपके पास क्या माइनस का 3 कोस ए प्लस h हो जाएगा। लिमिट का प्रयोग करोगे, जैसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 यूज करोगे तो यह आएगा माइनस का 27 कोस ए प्लस का 24 कोस ए माइनस का कोस ए अपॉन में 6। अब देखते हैं क्या आ रहा है भाई, ये रे 27, ये रे 3 30, 30 में से 24 जाने से कितने बच गए आपके पास 6, किसके बचे हैं माइनस के, माइनस के 6 कोस ए अपॉन में 6, 6 से 6 को कैंसिल कर देना तो माइनस का कोस ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा 2 बार डिफरेंशिएट करने के कारण ये थोड़ा लेंथी लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो, सिर्फ डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, सिर्फ अवकलन किया है। क्वेश्चन नंबर 64, क्या दे रखा है 64, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x cos पाई अपॉन में 4x साइन पाई अपॉन में 4x, ये दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको अपने चेंज कर देते हैं, लिमिट दे रखी है आपके पास x टेंड्स टू इंफिनिटी दे रखी है ना, चलो ये साइन पाई अपॉन में आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिमिट भाई 0 है, इंफिनिटी नहीं है यहाँ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लिमिट लगानी है। एक तरीका और भी है इसका, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का गुणा करके वैसे कर लेते हैं, जैसे कैसे साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए होता है, तो साइन ए कोस ए तो अपने पास दे रखा है, क्या दे रखा है साइन दे रखा है आपके पास पाई बाय 4x प्लस ये आगे दे रखा है कोस दे रखा है आपके पास पाई बाय 4x, अपने को चाहिए सिर्फ 2, 2 का गुना और 2 का भाग कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो करो यहाँ x2 साइन पाई बाय 4x कोस पाई बाय 4x अपॉन में 2, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये आपके पास आएगा साइन 2a, तो साइन 2a बन जाता है साइन पाई अपॉन में 2x अपॉन में 2, यहां आ रहा है आपका x, और लिमिट क्या हो रही है आपकी x टेंड्स टू 0। अब एक बात ध्यान रखना, अब ये एक और फॉर्मूला बन रहा है आराम से, कौन सा, सेकंड पेज पे चलते हैं,
लिमिट जब भी आपकी x टेंस टू 0 हो और साइन x अपॉन में x हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अपने पास है क्या, साइन पाई अपॉन में 2x अपॉन में 2r, यहाँ एक x है, ये चीज अपने पास अवेलेबल है। तो इसको अपने बढ़ा सकते हैं, कैसे, क्या करें, पाई अपॉन में 4x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, पाई अपॉन में ये 2x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। ये लो अपर और लो में क्या किया, पाई अपॉन में 2x, पाई अपॉन में 2x का मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास हो क्या गया, यहाँ लिख रहा हूं मैं अभी, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन पाई अपॉन में 2x, यहाँ जो 2 था उसको बाहर निकाल लिया, यहाँ लिख दिया पाई अपॉन में 2x और पाई अपॉन में 2x का मल्टीप्लाई कर दिया, भाग और मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट का यूज करेंगे तो एक x से x कैंसल, आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन में 4, कटिंग करोगे तो डायरेक्ट पाई अपॉन में 4 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, से और तरीके से भी कर सकते हो भाई, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ दो फॉर्मूले लगाए हैं, एक तो साइन 2a वाला लगा दिया, 2 साइन a cos a, और दूसरा फॉर्मूला मैंने लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अपॉन में x वाला। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि fx बराबर x अपॉन में माइनस x और जबकि x बिलोंग्स टू q और x नॉट बिलोंग्स टू q, ये दे रखा है। अपने से पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx के बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx के बराबर क्या होगा, ये बात अपने से ने पूछी है। दोनों तरफ करते हैं अलग अलग। यहां ले लेते हैं माइनस वाली साइड, कौन सी, लिमिट h से लगाएंगे, 0 पर चेक करना है तो 0 माइनस h हो जाता है, माइनस वाली साइड लगा ली। लिमिट लगाएंगे h पे, h टेंड्स टू 0, और f का किस पे चेक करना है, प्लस पे। जैसे ही अपने माइनस वाली साइड से लगाएंगे तो इसके दो मान आएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक आएगा माइनस का h या फिर एक आएगा प्लस का h, लिमिट यूज करने पर 0। और इस साइड से लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अपने लगाएंगे एक बार आएगा इसमें क्या, माइनस का h, एक बार आएगा आपका इसमें प्लस का h, 0 यूज करोगे तो 0 आ जाएगा। तो लिमिट दोनों की दोनों विद्यमान होगी, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत गुमराह करते रहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x माइनस 1 अपॉन में x के बराबर क्या है, ये पूछा हुआ है आपसे। तो सबसे पहले तो लिमिट 0 दे रखी है, 0 का यूज करके देखो कौन सी फॉर्म कौन सी बनी है, 3 पे 0 माइनस 1 अपॉन में 0, तो 3 0 1 माइनस 1 अपॉन में 0, 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बन रही है भैया। लिमिट डायरेक्ट यूज करके मैंने आपको बता दिया 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बन रही है। जब भी 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बने तो आपको पता है हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंशिएट, डी अपॉन में dx 3x माइनस 1 अपॉन में d अपॉन में dx x, डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा, a की 3x का, a की 3x का डिफरेंशिएट a log e a, यहां x आएगा, ये आएगा, ये होता है डिफरेंशिएट a की x का। तो क्या आएगा, 3x log e a का मान फिर क्या है 3 अपॉन में 1। अब डायरेक्ट लिमिट यूज कर दो इस पे, अगले पेज पे चलो। क्या आंसर आया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 3x log
E3/1 लिमिट का यूज करोगे, 3 पे 0 लगाओगे तो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, log E3 आंसर आ जाएगा। ये ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है थोड़ा। चलो अगले क्वेश्चन पे, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू माइनस का इन्फिनिटी है, ध्यान रखना, √4x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 अपॉन में 4x प्लस 5 के बराबर क्या है, ये बात इसने पूछी है। इस क्वेश्चन में जो अपने ये लिमिट दे रखी है माइनस का इन्फिनिटी, सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह अपने करते हैं x की जगह माइनस का t पुट कर देते हैं, तो लिमिट अपने क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, t में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का इन्फिनिटी हो जाएगी, और यहां आ जाएगा √4t², मतलब अपने x की जगह माइनस का t पुट किया है, 4t² माइनस 5t प्लस 8 अपॉन में माइनस का 4t प्लस 5, माइनस हो गया, जहां x की स्क्वायर है वहां तो प्लस पुट हो जाएगा, और जहां नॉर्मल x है वहां क्या हो गया, अपना माइनस पुट हो गया। t की स्क्वायर को ऊपर से बाहर निकाल देते हैं, अपॉन में जो t है उसको एक कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, निकालो, तो t बाहर आ गया, माइनस का 4 प्लस 5 अपॉन में t, यहां भी t बाहर आ गया, √ में 4 माइनस 5 अपॉन में t प्लस 8 अपॉन में t की स्क्वायर, t से t कैंसिल। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अभी यहां चाहो तो यही कर सकते हैं अपने एक ही सेकंड में। क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट यूज करनी है इसके आगे, डायरेक्ट लिमिट यूज करनी है, जिससे लिमिट का यूज करोगे तो यहां आपके पास आएगा 4 माइनस 5 अपॉन में इन्फिनिटी प्लस 8 अपॉन में इन्फिनिटी अपॉन में ब्रैकेट लगा के -4 प्लस 5 अपॉन में इन्फिनिटी, और लिमिट से बाहर आओगे तो √4 अपॉन में माइनस का 4, और √4 जब भी बाहर आता है तो आपका आएगा 2 अपॉन में -4, कैंसिल कर देना तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। दिख रहा था वैसा क्वेश्चन नहीं है। 68 नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस x की स्क्वायर माइनस √1 माइनस x की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर। जैसे ही आप इसमें 0 रखोगे तो ये भी आपकी 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बनेगी, चेक कर लेते हैं, यहां 0 0 0 0 माइनस 0 अपॉन नहीं 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन में 0 का 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बन रही है, और जब भी 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बन जाए तो उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशियस, तो इसका डिफरेंशियस कर लो, b अपॉन में dx √1 प्लस x की स्क्वायर माइनस d अपॉन में dx √1 माइनस x की स्क्वायर अपॉन में d अपॉन में dx x की स्क्वायर। डिफरेंशियस अपने अगले पेज पे लिख देंगे, कारण √x का जो डिफरेंशियस होता है वो 1 अपॉन में 2√x होता है भाई, ये इतनी चीज देखने वाली है और कुछ नहीं है इसमें। क्या आंसर आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे अपने √1 प्लस x की स्क्वायर क्या करेंगे तो 1 अपॉन में 2√1 प्लस x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर का याद आएगा 2x माइनस, अब करना है √1 माइनस x की स्क्वायर का करोगे तो अपॉन में 2√1 माइनस x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर का करोगे तो माइनस का 2x अपॉन में क्या रहा भाई, x की स्क्वायर था तो उसका आ जाएगा 2x, ये लो डिफरेंशियस हो गया। अब
पहले तो चेंज करते हैं कलर, क्योंकि ये 2 से 2 कटिंग दोनों में से x को बाहर निकालो, x से x कटिंग अगली लाइन में लिख देता हूं। ये आ रहा है आपका 1 में √1 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 में √1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ये बच रहा है। लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास 1 प्लस 1 में 2 बचेगा, क्योंकि रूट में लगाओगे तो रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होती है। 1 प्लस 1 लगाओगे तो 2 में 2 और कटिंग में कैंसिल क्या आ जाएगा, 1। ये लो, अच्छा क्वेश्चन था अभी। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की 1 में x प्लस e की 1 में x के बराबर क्या है, ये पूछा है। पहले एक साइड अपने करते हैं कौन सी, प्लस वाली, नहीं माइनस की साइड से करते हैं। इसमें लगाएंगे फलन 0 माइनस h, लिमिट 0 पे है, लिमिट लगा देते हैं h टेंड्स टू 0, ये माइनस की तरफ से, और लिमिट लगा देते हैं h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h की तरफ से, साइड से, दोनों साइड से एक ही साथ में एक ही बोर्ड पे कंप्लीट कर देंगे। क्या कह रहा है, e की लगाओ 1 में 0 माइनस h अपॉन में 1 प्लस e की 1 में 0 माइनस h, लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0। जैसे इसमें लिमिट लगाओगे तो आपके पास आएगा e की 1 में माइनस h 1 प्लस e की 1 में माइनस का h, लिमिट लगा दो आप h टेंड्स टू 0। अब इसमें जैसे ही लिमिट का यूज करोगे, 1 में माइनस 1 है, जैसे ही आएगा माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यूज करोगे तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0। चाहे तो आप e की माइनस h बाहर निकाल के कैंसिल कर दो, फिर भी ये लिमिट 0 ही आएगी। अब इस तरफ से देखोगे आप तो लिमिट लगाओ h टेंड्स टू 0 और e की 1 में पॉजिटिव 1 प्लस e की 1 में पॉजिटिव h लगा लिया। अब आप इसमें से क्या करो, e की 1 में h को बाहर निकाल के कैंसिल कर लो, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1 में h लो बाहर निकालो, ऐसे मैंने अंदर 1 लिख दिया है, वैसे ये नहीं लिखना चाहिए भाई। 1 में h लिखो, यहाँ e की -1 में h लिखो, प्लस का 1 करो, इससे इसको कैंसिल करो और लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। मतलब लेफ्ट और राइट साइड से अलग अलग आंसर आता है। लिमिट एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट है, ध्यान रखना, एग्जिस्ट नहीं है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जगह बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। सत्तर नंबर जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन में 2x माइनस 1 अपॉन में √1 प्लस x माइनस 1, ये प्लस है। तो जैसे इसमें लिमिट का यूज करके देखो क्या आ रहा है, ऊपर 0 माइनस 1 अपॉन में √1 प्लस 0 माइनस 1, अर्थात 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 अपॉन में 0 की फॉर्म आ रही है भाई। तो इसका क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हो आप डिफरेंशियल, आपको मना नहीं करेगा ये। लिमिट लगाओ x टेंड्स टू 0 d अपॉन में dx 2x माइनस 1, d अपॉन में dx √1 प्लस x माइनस 1 का डिफरेंशियल, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यह आएगा आपका डिफरेंशियल करोगे तो 2x log e, a की जगह फिर 2, क्योंकि a की x का डिफरेंशियल ax log e a होता है भाई। यहां आ जाएगा 1 अपॉन में 2 √1 प्लस x। अब लगा दो लिमिट,
2 पे 0 log e2 अपॉन में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस 0। अगले पेज पे चलते हैं। ये आ जाएगा 1 मान, ये हो गया 0, तो क्या आएगा log e2 अपॉन में 1 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2 log e2। ये भी आंसर है। और आप इसे ये भी लिख सकते हो log e2 की 2 अर्थात log e4। ये भी आंसर है। दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है, log वाला नियम लगाया है। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, डी अपॉन में dx किया, आंसर आ जाएगा। सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71? लिमिट थीटा जो जाएगा वो 0 पे, कोस थीटा, और यहां आ रहा है आपका कोट थीटा, इसके बराबर क्या है? ये आपकी फॉर्म आ गई है भाई 0 1 अपॉन में इन्फिनिटी का रूप आ गया भाई, क्योंकि कोट जो 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है। 1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 अपॉन में इन्फिनिटी में आप बहुत बार करके आ चुके हो। जैसे ही आप 1 अपॉन में इन्फिनिटी वाला करोगे तो ये आपके पास आता है ई लिमिट थीटा 0, जो फलन है पहला, जैसे ये इसको मानते हैं एफ एक्स, ये एफ एक्स है और ये अपना जी एक्स मान लो, तो एफ एक्स में से 1 घटा दो और कोट का मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला है, ये बहुत बार इससे पहले मैंने बता दिया भाई। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, कोस -1 अपॉन में टेन थीटा, क्योंकि कोट का 1 अपॉन में टेन थीटा होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ई के ऊपर है। अब कोस थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा है, इसको भी अपने चेंज कर देते हैं। क्या करें, थोड़ा सा यहां सोल्व कर लेते हैं इसको अलग से। टेन को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये आपका आ गया कोस थीटा -1। ये मैंने चेंजिंग की है थोड़ी, जो कुछ नहीं किया है। और ये आगे अपने इसको सेक की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तब ये जाके सोल्व होगा भाई, ऐसे तो ये होगा नहीं। चलो अगले पेज पे चलते हैं, लेके जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा इसको। कोस थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा है। यदि डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे तो फिर तो वही बात है ना, थीटा की वैल्यू 1 1 -1 0, e की 0 की वैल्यू तो डायरेक्ट ही लग रही है ना यहाँ। ये देखो, इस पे लिमिट लगाओ डायरेक्ट, थीटा की वैल्यू 0 पे 1 1 -1 क्या आ रहा है 0 0 अपॉन में 0, और e की 0 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रहा है। ये लो, क्यों ऐसे ही कर रहे हो, यही कर दो। बाकी यदि आप इसको भी चेंज करना चाहो तो ये कोस है जो ये आ गया 1 अपॉन में कोस थीटा है ना, कोस थीटा -1 और 1/3 नियम से लगाएंगे तो यहां इसको ब्रैकेट बंद करो, ये फिर यहाँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा आएगा। इसको अभी ऊपर करके फिर भी लिमिट लगाओगे तो वही बनेगी, कोस 0 की वैल्यू 1 है, 1 -1 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, बनेगा तो वही फिर भी ई पे 0 आएगी, ई पे 0 की वैल्यू 1 होती है। मैं सोच रहा था कोई और नियम लगेगा इसमें। 72 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड टू x -2x 10x अपॉन में 1 - cos 2x की स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कोस का और टेन का प्रसार लगाना है। कोस का प्रसार क्या होता है भाई, कोस का प्रसार होता है 1 - x की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस x की 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, और टेन का प्रसार होता है
x प्लस एक्स की 3 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में 15 x की 5, ये प्रसार होता है। दोनों के दोनों प्रसार लगा लो, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लाइन लगाओ सुंदर सी, यहां लिखो 1 माइनस कोस 2x है, ध्यान रखना यहां क्या है, कोस का 2x है, यहां x है, 2 के हिसाब से लिखेंगे। 1 माइनस 2 का 4x की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस के साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस x की पावर कितनी है 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, x की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, ब्रैकेट को कर देना भाई साहब जी, यहाँ पे बंद ऊपर लगा देना 2। ये क्या 10 2x का है, बाहर x है, ध्यान रखना बाहर x है, और 10 2x का, तो 2x प्लस 8x की 3 अपॉन में 3, इतना लिख दो बहुत है, आगे वाले लिखने की जरूरत है नहीं। माइनस 2x बाहर है भाई, अंदर सिर्फ x है, तो x प्लस x की 3 अपॉन में 3, इतना लिख दो, ये भी बहुत है, काम चल जाएगा। कुछ कटिंग यही हो रही है, वो कर देते हैं, कलर चेंज करके करता हूं मैं थोड़ा। x का बना करो तो क्या आएगा 2x की स्क्वायर, ये क्या आ रहा है 2x की स्क्वायर, ये है नेगेटिव में, ये है पॉजिटिव में, तो 2x की स्क्वायर कट जाएगा, आगे वाली लाइन लिख रहा हूं, ये कट जाएगा भैया, आगे आएगा आपके पास 8x की 4 अपॉन में 3 माइनस 2x की 4 अपॉन में, ये ध्यान रखना 2x मल्टीप्लाई होगा 2x की 4 अपॉन में 3, ये काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में समान वैल्यू आ रही है, अपना टेंशन मुक्त है, अपने आ सकता है x की 4 बड़ा बड़ा काम चला देगा, ये 1 से 1 कैंसल। अब अपने को चाहिए x की 4 बड़ा, लेकिन अपॉन में क्या है 4x की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस 16x की 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 के ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस है, ध्यान रखना यहाँ। अब अगली काम जो है अगले पेज पे चलेंगे अपने, ये जो दे रखा है ना आपका, ये दिक्कत दे रहा है भाई, कौन दिक्कत दे रहा है 4x की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस 16x की 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, ये दो बार लिख के इसकी होल स्क्वायर को ओपन करके अपने को सिर्फ और सिर्फ कौन सा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए x की 4 वाला, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अलग से a प्लस बी की फॉर्म में। देखो इससे x की 4 आएगी नहीं, 16 आ जाएगी, या जो भी 8 आ जाएगी, इससे भी नहीं आएगी, पहले मल्टीप्लाई में, दूसरे मल्टीप्लाई में ये भी नहीं देगा, लेकिन ये आपको देगा x की 4 और 4 का कितना हो गया 16, और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 में 2 2 कितने हो गए 4, ये लो ये आंसर देगा। अपॉन में अपने पास सिर्फ चाहिए x की 4 वाला, 16x की 4 अपॉन में 4, और ऊपर जो वैल्यू है वो अपने पहले निकाल के आ चुके हैं, क्या वैल्यू है 8x की 4 अपॉन में 3 माइनस 2x की 4 अपॉन में 3, 8x की 4 अपॉन में 3 माइनस 2x की 4 अपॉन में 3, और लिमिट क्या है आपके पास x टेंड्स टू 0, x की 4 से x की 4 को कैंसिल कर दो, अपॉन में आपके पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना 4, 8 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 3 को सोल्व कर देना, 8 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 3 अपॉन में 16/4, लिमिट यूज होगी। अब देखो ये 8 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 3 का आ जाएगा 6 अपॉन में 3 और 16 अपॉन में 4, इसको यदि करोगे तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 का मल्टीप्लाई 16 से, 4 चौका 16, 4, 3 का ये 2, 2 से इसको काटोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ये लो, ये क्वेश्चन शानदार था।